चले सर। सॉरी। इनकम का केस जल्दी से करते हैं। देखिए, मैं आपके पास अब इनकम का केस शुरू करने जा रहा हूँ। सर, इनकम के जो केस में मैं सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूँ ना, वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, कोई ऐसी इनकम है जो आपको प्रीपे कर दी गई, यानी कि इनकम जो है ना वो प्रीपेड हो गई। हमें पहले इनकम मिल गई। हमने वी हैव नॉट परफॉर्म्ड जो हमारी ऑब्लिगेशन थी। आर ऑब्लिगेशन, हमारी ऑब्लिगेशन जो थी हमने वो परफॉर्म नहीं करी। बट रिसीव दी अमाउंट, हमें पैसे मिल गए। लेकिन हमने परफॉर्मेंस अभी अपनी परफॉर्मेंस जो थी, हमने अपनी परफॉर्मेंस अभी अब वो नहीं करी, परफॉर्म नहीं करी, अपनी ऑब्लिगेशन सेटल सेटल नहीं करी। सर, अब हमें अपनी परफॉर्मेंस को सेटल करने वी हैव टू परफॉर्म आवर ऑब्लिगेशन ना। अब हमें अपनी परफॉर्मेंस को, ऑब्लिगेशन को तो परफॉर्म करना है ना। तो सर, ये हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। सर, हमें सर्विस अभी परफॉर्म करनी है। सर्विस टू बी परफॉर्म्ड या रेंडर्ड। तो सर, ये कौन सी है? सर, ये मेरे पास लायबिलिटी है। और सर, ये कौन सी लायबिलिटी होगी? सर, ये करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि मुझे एक साल के अंदर अंदर ये परफॉर्म करना है। वी रिसीव रेंट ऑफ 15 months इन एडवांस ऑन 1 जनवरी 2025। सर, मुझे 1 जनवरी 2025 को मैंने 15 मंथ का रेंट ले लिया, अमाउंटिंग 3 लाख। 3 लाख का जो मेरे पास रेंट इनकम थी वो मैंने इन एडवांस ले ली। सही है, मैंने एडवांस में ले ली। सर, मैं इसकी क्या एंट्री बनाऊंगा? देखिए, मैं सबसे पहले इसकी एंट्रीज बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए, मैंने 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को मैंने एक एंट्री बनाई होगी। मेरे पास बैंक से पैसे आए कितने? सर, 3 लाख। मैंने बैंक को डेबिट किया होगा। और मैं इसको एडवांस इनकम बोल सकता हूँ? प्रीपेड इनकम अजीब सा वर्ड हो जाएगा, एडवांस इनकम सही रहेगा। ठीक है। ये हो गई। ये कितने मंथ की है? सर, ये 15 मंथ का अमाउंट है। मैंने इस 15 मंथ के अमाउंट को डिवाइड किया, 3 लाख डिवाइड बाय 15। दैट इज कितना अमाउंट बनेगा? सर, ये बनेगा तकरीबन तकरीबन, इसको जरा हम करके देखें तो ये तकरीबन 20,000 बनेगा शायद। हाँ सर, 20,000 बनेगा, और मल्टीप्लाई करना है मुझे 12 महीनों का। तो सर, ये मेरे पास हो जाएगा तकरीबन 2,40,000। अच्छा, 2,40,000 के मैं सर्विस प्रोवाइड कर चुका हूँ। सर देखें, मैं यहाँ पर एक और एंट्री बनाऊंगा 31 दिसंबर 2025 को। मैं इसको रेंट इनकम में लेके जाऊंगा, रेंट इनकम डेबिट। सॉरी, मैं रेंट इनकम में सेंस मेरी क्रेडिट हो जाएगी, रेंट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। कितने से सर? 2,40,000 से। और सर, मेरे पास ओपनिंग कितना अमाउंट बन जाएगा? सॉरी, एडवांस रेंट खत्म हो जाएगा। मेरी लायबिलिटी, मैंने अपनी एडवांस इनकम को, अपनी लायबिलिटी को परफॉर्म कर दिया, खत्म हो जाएगा 2,40,000 से। मजीद मुझे 3 मंथ्स की सर्विस रेंडर करनी है, परफॉर्म करनी है। 3 लाख डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगा तकरीबन तकरीबन 60,000। और सर, ये अगर आप इन दोनों को नेट करेंगे तो एडवांस रेंट में भी आप देखें, इसके अकाउंट में भी 60,000 ही हुए हैं। सही है सर। अब अगर हम इसका टी अकाउंट बना लें, अच्छा यहाँ तक हमने बना दिया है, सही है सर। अगर हम इसका टी अकाउंट बनाए तो
देखिए, यहाँ पर मेरे पास अगेन वही वाली बात दोबारा बोल रहा हूँ सर, एग्जामिनर आपको ओपनिंग क्लोजिंग रेंट दे देगा, आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि भाई इसको मतलब वो करो। ओपनिंग इनकम स्टेटमेंट। सर लायबिलिटी वाला केस है, बैलेंस बीडी, जीरो। बैलेंस सीडी मेरे इसके अकाउंट में 60,000 पड़ा हुआ था। सर बैंक से रिसेट हुआ, बैंक डेबिट, इनकम क्रेडिट, इनकम के अकाउंट में आए, रेफरेंस लगाए बैंक का, अमाउंट कितना आएगा सर, 3 लाख बैंक से रिसीव हुए थे। सर क्लोजिंग अमाउंट निकालेंगे, देखिएगा एग्जैक्टली जो इनकम स्टेटमेंट हम लेकर जा रहे हैं वही बनेगा। कितना, 2,40,000। कितना अमाउंट लेकर जा रहे हैं सर, हम लेकर जा रहे हैं इनकम, और ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे जाएगा। दैट इज 2 लाख ये देखा। डन है भाई? कुछ पूछना है तो प्रीपेड इनकम का क्या? है सर, सर्विस परफॉर्म, ये रेंडर्ड, बट सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? चलें सर, हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, मुझे बस 1 सेकंड दीजिएगा। ये तो सर मैं ये कह रहा था कि हम फ्यूचर बेनिफिट लेंगे, एसेट है हमारे पास, एसेट होगा तो यानी कि एसेट हम विद इन 2-3 महीने, विद इन 12 मंथ्स के पैसे रिसीव कर लेंगे, तो ये हमारा एक करंट एसेट होगा, ठीक है सर। सर मैं इसकी भी एक एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने। देखिए केस क्या हुआ, हमने, हमारी एक प्रेमिसेस थी, 1 जनवरी 25 से हमने दी हुई थी। और सर हमारे पास केस ये बना
कि सर हमें 30 अक्टूबर तक का अमाउंट रिसीव्ड हो गया, 31 दिसंबर 25 तक का अमाउंट हमें नहीं मिला। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ सर। सर मुझे 10 मंथ्स का अमाउंट, सर मुझे 10 मंथ्स का अमाउंट मिल गया, और 2 मंथ्स का एक्रूड है, मतलब नहीं मिला। ठीक है, ये एक्रूड है। सर मुझे यहाँ पर मिल गए, लेट से 2 लाख रुपीज। और आगे का भी मेरे पास था, लेट से 20,000 पर मंथ। यहाँ पर रेंट था मेरा 20,000 पर मंथ। सर आए इसको भी देखते हैं। सर देखिए, मैंने इनिशियली जब ये रेंट पे किया होगा तो ये मेरा 10 मंथ का तो प्रीपेड होगा। तो मैं यहाँ 1 जनवरी 25 को एक एंट्री बनाता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, या प्रीपेड, सॉरी सर, नहीं नहीं सर, बैंक डेबिट होगा मेरे पास। सॉरी, 2 लाख से। और मेरे पास क्रेडिट क्या होगा, बताएं सर। एक्रूड रेंट क्रेडिट होगा या प्रीपेड रेंट क्रेडिट होगा? एक्रूड क्यों क्रेडिट होगा? प्रीपेड रेंट क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख से। सर फिर मैं सर्विस परफॉर्म कर दूंगा 38 अक्टूबर तक का, तो मैं ये पूरा रेंट ले जाऊंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रीपेड रेंट डेबिट 2 लाख से। और मेरा रेंट इनकम क्रेडिट हो जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। सर मजीद 2 महीने का रेंट है, ये भी पीएनएल में लेके जाना है। तो 31 दिसंबर 25 को मैं एक और एंट्री पास करूंगा, एक्रूड इनकम डेबिट। ये मेरा एसेट बन जाएगा, 40,000 से 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। और मेरे पास रेंट इनकम पीएनएल में चली जाएगी, ये भी 40,000 से। अब अगर आप टेक्निकली देखें तो मैं पीएनएल में कितना अमाउंट लेकर हैं। हाँ, एक ये बार देखें। सॉरी सर, ये थोड़ा सा मीटिंग दोबारा डिस्कनेक्ट हो गई थी। शायद कोई इशू चल रहा है इंटरनेट में, पता नहीं क्या मसला हुआ है। हाँ सर, आए एक टी अकाउंट बनाकर देखते हैं। सर ये टी अकाउंट बनेगा मेरे पास रेंट इनकम का। सर मैं बात कर रहा हूँ एसेट की। सर मेरे पास बैलेंस बीटी कुछ भी नहीं होगा, ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मैंने कहा है, दैट इज 40,000 का रेंट इनकम। सर मेरे पास बैंक डेबिट हुआ था, रेंट इनकम क्रेडिट हुई थी। बैंक डेबिट, ये रेंट इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया बैंक का रेफरेंस लगा के। 2 लाख से मैं यहाँ ले गया था। अब सर मैं इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट लेके जाऊं? सर मैं इन दोनों को सम करूंगा। देखिए आप चेक करें, मुझे इतना ना दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे लेके जाना है कितना। मैं एक टी अकाउंट बनाऊंगा और मैं पूरा उसमें ओपनिंग क्लोजिंग रख के निकाल लूंगा। 240 इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा सर? पूरा 240 जाएगा इनकम स्टेटमेंट में।
पूरा अमाउंट 2,40,000 चला जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। चलिए पॉइंट समझ में आया। ऊपर भी देखें 2,40,000 ही जा रहा था। डन है भाई। सर एग्जामिनर आपको इसी तरह से देगा जिस तरह से अभी हमने ये वाला सवाल देखा था। प्री पेड एंड एक्रूड इनकम इन सिंगल लेजर। कॉपी करें सर इसको, तो पेस्ट करें यहाँ पर लाके। प्री पेड एंड एक्रूड इनकम इन सिंगल लेजर। सर गौर से देखिएगा इसको, बराए मेहरबानी। ये मेरे पास है, इनकम का अकाउंट है। ऊपर वाला एक्सपेंस का अकाउंट था। यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज एक्रूड जो आपको पैसे नहीं मिले। जो आपका एसेट है बैलेंस ब्रॉट डाउन। एडवांस जो एडवांस से मिल गए, आपकी लायबिलिटी है, दोनों आ जाएंगे। इसका क्लोजिंग साइड अदर साइड पे ले जाएं, बैलेंस सी डी एडवांस, बैलेंस सी डी एक्रूड। सर इन बैंक डेबिट इनकम क्रेडिट, इनकम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बैंक के रेफरेंस से। सर डेबिट क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट। और सर ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। सर एक इलस्ट्रेशन रखता हूँ आपके सामने, प्लीज इसको गौर से देखिएगा। 1 जनवरी 2025, 31 दिसंबर 2025। एडवांस रेंट था लेट से 1 लाख का, और यहाँ पे था 1,50,000 का। सही है सर। फिर मेरे पास एक्रूड रेंट था 2 लाख और 1,80,000। हम यहाँ पर लिखेंगे कंपनी रिसीव्ड टोटल 1 मिलियन फ्रॉम टेनेंट्स। कम आपने टेनेंट से 1 मिलियन पूरे रिसीव किए हैं। बैंक का अमाउंट आ गया। सही है सर। रिक्वायर्ड फाइंड रेंट इनकम टू बी चार्ज इन पीएनएल। सर रेंट इनकम पीएनएल में कितना लेकर जाएंगे। सर अब आप देख रहे होंगे, हम सिंस इसका डेबिट वाला पूरा केस, एक्सपेंस वाला पूरा केस पढ़ चुके हैं, तो इनकम वाला केस पढ़ने में हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं हो रही। जल्दी जल्दी हमारा कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ रहा होगा। मैं आई होप, आई बिलीव समझ में आ रहा होगा आप लोगों को भी। सर यहाँ पर चीजें पुट करें। ओपनिंग बैलेंस एक्रूड रेंट कितना था, 1 लाख और 1,50,000। सर यहाँ पर 1 लाख पुट करें, यहाँ पर 1,50,000 पुट करें। सर क्लोजिंग एक्रूड रेंट कितना है मेरे पास, ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग 1,80,000 है। 2 लाख ओपनिंग, क्लोजिंग है मेरे पास 1,80,000। सर अगर हम बैंक से ट्रेसमेंट कराएं तो बैंक से कितने पैसे गए हैं हमारे पास। सर हमने 1 मिलियन बैंक से पेमेंट करी है। सर अगर अब हम इसको चेक करें तो ये हमारे पास टोटल बन रहा है 1 मिलियन और 1.2 मिलियन और 1.1350, 1.35 मिलियन। और 1.35 मिलियन में से वन 1.35 मिलियन में से सर आप हटा दें 2.8, तो 35। ये कितना बनेगा सर, चेक करें जरा पीएनएल में कितना अमाउंट जाएगा।
सर ये बनेगा कुछ इस तरह से कि 1.35 माइनस 0.1 माइनस 0.18, तो सर ये 1.07 मिलियन होगा। दैट इज, इसको दोबारा चेक कर लें, 1,350,000 माइनस 1 लाख, माइनस 1,80,000, 1,1070। बिल्कुल सही है सर, 1,070,000। सही है सर, ये क्लियर है। हमारे पास तो ये एक भाई साहब जा चुके हैं। एनीवे सर, क्लियर है। कुछ पूछना है तो पूछ लें भाई, ताकि मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊं। सर अगर मैं इसकी समरी की बात करूं, तो समरी कुछ इस तरह से होगी कि यार मैं पहले बात करता हूं दो चीजों की। मैं बात कर रहा हूँ प्री पेमेंट, प्री पेमेंट एंड एक्रूवल की। सर मेरे पास दो केसेस हैं, या तो इनकम का केस बनेगा, या तो एक्सपेंसेस का केस बनेगा। सर इन दोनों में फर्दर फर्दर दो दो केसेस हैं। सर इनकम में या तो मेरे पास प्रीपेड होगी, या इसको मैं एडवांस, प्रीपेड से अच्छा एडवांस बोला करें, एडवांस में मिल जाएगी, या तो एक्रूड होगी। एक्सपेंसेस या तो आपने प्रीपे किए हुए होंगे, या तो एक्रूड होंगे। एडवांस इनकम लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। एक्रूड इनकम एसेट। कौन सा एसेट? करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट, एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी। कौन सा एसेट? करंट एसेट। कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। डन है सर। अगर मैं टी अकाउंट की बात करूं, तो मैं यहाँ यहाँ पर अगर मैं इनके टी अकाउंट्स लाकर बना भी दूं, तो सर ये मुझे, मतलब इसको देख लीजिएगा, टी अकाउंट मुझे बनाने की जरूरत तो नहीं है। खैर, अगर हम कोशिश करके यहाँ पर रखें, इसको पेस्ट करें, और हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, तो सर ये हो तो जाएगा, बट थोड़ा सा अजीब सा भी हो जाएगा। खैर इसको रख देते हैं यहाँ पर, ताकि अगर किसी को वन पेजर चाहिए होगा तो उसको वन पेजर भी मिल जाएगा ना, फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। सही है सर। थोड़ा सा और बड़ा कर दें इसको। ये इनकम का केस था, और ये मेरे पास मैंने यहाँ रख दिया एक्सपेंसेस का केस। कहाँ गया एक्सपेंसेस का केस? यार एक्सपेंसेस का हमने छोटा लिखा है ना इसमें। ये पूरा वन पेजर मैंने समरी भी बनाकर आपके हाथ में रख दी। अब आपकी क्या काम है सर? अब इसका काम है कि आपको इसको सही से रिवाइज करना है। ये इनकम का केस यहाँ पर रख दिया, और ये एक्सपेंसेस का। सही है सर। इसको इसी हद तक पढ़ना था, डिटेल में कवर कर लिया है। ये याद रहे, बस ये दो अकाउंट्स आपको बनाने आने चाहिए, एक ये वाला एक्सपेंसेस का, और एक ये वाला इनकम का, जो मैंने एक पेज में लास्ट वाले में दे दिया। ये दो अकाउंट आपको बनाने आने चाहिए।
यही दो अकाउंट इंपॉर्टेंट भी है, यही दो अकाउंट आपके पेपर में भी टेस्ट होंगे मोस्ट प्रोबेबली। सही है भाई? तो ये अकाउंट आप बना लीजिएगा, बनाए मेहरबानी लाजमी याद से अच्छे से। बाकी चीजें चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत कोई खास है नहीं। ठीक है मेरे भाई, कुछ पूछना है तो पूछ लें।